नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट की पीसीएस में खास करके यूपी पीसीएस में जीएस पेपर 4 सामान्य अध्ययन 4 में एथिक्स वाला पेपर होता है जिसमें केस स्टडी पूछा जाता है। तो उसमें से एक केस स्टडी यहाँ पर है। तो पहले हम ध्यान से इसको पढ़ते हैं। पहले अक्षय पांडे राज्य स्तरीय वन सेवा परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। यानी अक्षय पांडे एक व्यक्ति है जो कि राज्य के स्तर की, स्टेट के स्तर की एक सर्विस की तैयारी कर रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसकी ग्रेजुएशन में भौतिकी तथा रसायन की पृष्ठभूमि थी। यानी कि उसने जो बीए किया था वो फिजिक्स से किया था, केमिस्ट्री से किया था। लेकिन अब इस परीक्षा के लिए उसे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में कुशल होना होगा। यानी ये परीक्षा पास करना है तो उसे दूसरे विषय से पढ़ाई करना होगा जो कि इकोलॉजी है। वह उस विधिक ढांचे को समझने की जोरदार कोशिश कर रहा है जो जीव मंडल, बायोस्फीयर आरक्षितों तथा राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन को चलाता है और साथ ही अन्य समकालीन मुद्दों को भी समझने की कोशिश में लगा है। परीक्षा में अभी 3 महीनों का समय है और उससे 2 हफ्ते पहले उसकी माँ की कुछ तबीयत खराब हो गई, जिसकी जांच करने पर परामर्शित चिकित्सक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कैट स्कैन करने की सलाह दी कि वर्तमान तकलीफ किसी कैंसरस ग्रोथ के कारण तो नहीं है। परिवार में गृहस्थी चलाने वाली वह एकमात्र महिला है, अतः अक्षय अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा है और हमेशा यही सोचता रहता है कि क्या उसकी माँ को कैंसर है, और ऐसा है तो रोग प्रकट होने पर क्या परिणाम होगा। उसके मन में यह भाव रहने लगा कि परीक्षा में इस बार तो सफलता की कोई आशा नहीं है। मतलब सिंपल सा है कि अक्षय पांडे एक व्यक्ति है जो कि वन सेवा की तैयारी कर रहा है परीक्षा की। बीए उसने किया है दूसरे विषय से, लेकिन जिस सेवा की तैयारी कर रहा है उसके लिए दूसरा विषय पढ़ना होगा और उसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है कि हम पढ़ेंगे, नया विषय पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसका परीक्षा में अभी 3 महीने का समय है, यानी परीक्षा देने वाला है, 3 महीने बचा हुआ है, उसके 2 हफ्ते पहले ही उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर होने की संभावना है, इसको जांच कराना होगा, ये करना होगा। तो अक्षय जो है बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा वो उसके सोच में पड़े हुए हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके मन में इस बात की मतलब निराशा छा रही है कि इस बार तो सफलता नहीं मिलेगी, परीक्षा में इस बार तो सफलता की कोई आशा नहीं है, ऐसा उसके मन में भाव आ रहा है। तो अब है प्रश्न, ये हो गया केस स्टडी। तो केस स्टडी समझ में आ गया होगा, होप। अब उसे क्या करना चाहिए? पहला, अक्षय की भावनात्मक समस्या के बारे में आपका क्या आकलन है? पहला, उसकी भावनात्मक समस्या पर बात करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। उसकी आशंका समझी जा सकती है क्योंकि कैंसर है तो मारक रोग है और ज्यादातर अवसरों पर चिकित्सा योग्य नहीं होता। तो क्या अक्षय की भावनात्मक समस्या ये है कि उसकी भावनात्मक समस्या पर बात करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है। उसकी जो भावनात्मक समस्या है वो चिंताग्रस्त है, तो उस पर बात किया जाना चाहिए। तो उस पर बात नहीं करें, बुद्धिमानी इसमें नहीं है। उसकी आशंका समझी जा सकती है क्योंकि कैंसर है तो मारक रोग है और ज़्यादातर अवसरों पर चिकित्सा योग्य नहीं होता है। तो क्या उसकी भावनात्मक समस्या ये है, या ये है कि अक्षय को अभी यह मानने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी माँ को कैंसर है? अगर ऐसा कुछ होना भी है तो चिंता करने से वह रुक नहीं पाएगा। तीसरा, आशा छोड़ देना सबसे बुरी बात है जो प्रतियोगी परीक्षा के किसी प्रतियोगी को हो सकती है। आशा एक सशक्त प्रेरक है। आशा छोड़ देने से कोई भी असफलता को पक्का कर लेता है। तो बात तो सही है। इसका जो डिस्कशन है, परिचर्चा है, उसमें समझते हैं कि ऐसी स्थिति में उसकी भावनात्मक स्थिति क्या है, भावनात्मक समस्या उसकी आखिर है क्या। यह सत्य भली प्रकार जाना जाता है कि कैंसर एक मारक रोग है, अतः कुछ चिंता बेकार बात या असंबद्ध नहीं है। अतः कुछ चिंता बेकार बात नहीं है, यानी कुछ चिंता आदमी करे तो उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि ये एक मारक रोग होता है
जान जा सकती है। तथापि इसके बावजूद भी यह चिंता नियंत्रण से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए और अक्षय के दिमाग पर छा नहीं जानी चाहिए ये चिंता। इस समय बुरे से बुरे यही हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन डायग्नोसिस तो अभी होना बाकी है। उसे यह नहीं मान लेना चाहिए कि ऐसा ही होगा और यह निश्चित है। सकारात्मक सोच के विशिष्ट गुरु नॉर्मन विंसेंट पीएले प्रार्थना किया करते थे कि हे परमेश्वर, हमें उन परिस्थितियों में अंतर करने की क्षमता दो जिसमें हमारे काम महत्वपूर्ण नहीं हों। हमें अपनी संपूर्ण ऊर्जा दशाओं के पहले सेट पर संकेंद्रित करने और दूसरे को स्वीकार करने की ज़रूरत और किसी हल को ढूंढने से पहले शांति से स्वीकार कर लेना पहला ज़रूरी कदम है। यानी कि समस्या क्या है उसको स्वीकार करना चाहिए। इस समय कैंसर के बारे में चिंता करना डायग्नोसिस को बदल नहीं सकता, अतः संभावना पर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि यह कोशिश करनी चाहिए कि टेस्ट सही जगह से कराए जाएं और सही चिकित्सकीय सलाह मिले। फिर विकल्प 3 में उठाया गया बिंदु उपयुक्त है। तो विकल्प 3 में क्या बिंदु था कि आशा छोड़ देना सबसे बुरी बात है जो प्रतियोगी परीक्षा के किसी प्रतियोगी को हो सकती है। आशा एक सशक्त प्रेरक है, आशा छोड़ देने से कोई भी असफलता को पक्का कर लेता है। तो ये वाला जो विकल्प है वो सही है। पश्चिम में विद्वानों ने ओलंपिक विजेताओं एवं महान खिलाड़ी सितारों के मिजाज एवं व्यवहार के बारे में अनेक अध्ययन किए हैं। महान चैंपियन इस बात में एक समान सोच वाले हैं कि वे अंतिम सफलता के बारे में बड़ी ऊंची आशाएं रखते हैं। तो अंतिम सफलता जो है उसके बारे में बहुत ऊंची आशाएं रखना चाहिए। बड़े बड़े लोग बहुत आशावान होते हैं, अंतिम रूप से सफलता ही मिलेगा इस बात के लिए आशान्वित रहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कैसे महान खिलाड़ी लोग प्रतियोगी इवेंट में आरंभिक असफलता के बाद अपने में वापस आकर जीत हासिल कर लेते हैं। वे असफलता का तत्काल विश्लेषण करते हैं और तत्काल समायोजन फेरबदल सुधार कर लेते हैं और फिर नए जोश के साथ बिना आशा छोड़ नया चक्र शुरू कर देते हैं। अक्षय बिना ठोस कारण के आशा खो रहा है, उसे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। सही बात है, मतलब मोटिवेशन बनाए रखें, उसको हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभी सही प्रकार से चिकित्सा चेक भी नहीं हुआ है तो उसके पहले हीरा से परेशान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े लोग जो हैं अंतिम रूप से सब कुछ अच्छा ही होता है, इस बात को सोचते हैं, आशान्वित रहते हैं और उनको सफलता मिलती है। और जो उनकी असफलता के कारण हो सकते हैं उसको पहले से समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, उसमें सुधार कर लेते हैं, फिर नए जोश के साथ में, नई आशा के साथ में उसमें जुड़ जाते हैं और लास्ट में उनको सफलता प्राप्त होती है। तो ये है इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।